बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी टिशू कल्चर एंड क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं जनरली कि टिशू कल्चर क्या होता है या क्लोनिंग क्या होता है, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं विद रिगार्ड टू प्लांट्स। तो सबसे पहले आते हैं टिशू कल्चर। टिशू कल्चर टिशू कल्चर क्या होता है? यानी कि हमारे पास कोई प्लांट्स है या कोई एनिमल्स है, लाइक बैक्टीरिया हो गए, तो हम क्या करना चाहते हैं, लेट्स सपोज बैक्टीरिया है। अब हम कहते हैं कि इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हमारी पास ज़्यादा हो जाए, यानी कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। अब वो हमें कम मिक़दार में मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे पास ज़्यादा मिक़दार में आ जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा दवाई बनानी है। तो हम उसी बैक्टीरिया को उठा के लेबॉरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, कारखानों के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे उसके लिए ऐसा माहौल बना देते हैं जिस तरह माहौल में वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। यानी इनके लिए मीडियम बोलते हैं। जैसे वो नॉर्मली जगह पे अगर पड़े हुए हैं, वहाँ पे इनके लिए हवा की भी, एयर की भी ज़रूरत है, वहाँ पे इनके लिए खुराक की भी ज़रूरत है, वहाँ पे इनके लिए एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए, मतलब जिस टेम्परेचर में इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो इस तरह किसी टिशू को हम कल्चर करना, इसको बढ़ाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिशू कल्चर टेक्निक कहते हैं। सेकंड हमारे पास है क्लोनिंग। क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, और इसमें तुम लोग ये कहो कि हम एक किस्म के कापीज़ बना देते हैं। क्या बनाते हैं? कापीज़। यानी तुम लोग फोटोस्टेट के शॉप पे जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स डीएमसी वगैरह देते हो, कहते हैं कि इसकी कापीज़ बनाओ, तो वो आप लोगों को 1-2 मिनट में बहुत सारी कापीज़ बना के दे देता है। तो क्लोनिंग में भी हम क्या कर लेते हैं, कापीज़ बना देते हैं। इसका अच्छा खासा टेक्निक है कापीज़ बनाने के। और एक दफ़ा, पहली दफ़ा स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट ने एक शीप के अंदर क्लोनिंग का टेक्निक क्या हुआ था, अपनाया हुआ था। तो हम अब आते हैं टिशू कल्चर एंड क्लोनिंग टेक्निक को विद रिगार्ड टू प्लांट्स। यानी क्लोनिंग का तुम लोग ये समझो कि एक किस्म की क्या बनाने हैं, कॉपीज़ बनाने हैं। अब हम क्या कर लेते हैं टिशू कल्चर एंड क्लोनिंग में, यानी जो क्लोनिंग का मेथड है, यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए बहुत सारे प्लांट्स की क्या कर लेते हैं, टिशू कल्चरिंग कर लेते हैं। और इसी टिशू कल्चर से हम क्या बना देते हैं, डिफरेंट हमारे पास पॉपुलेशन आ जाती है, प्लांट्स की आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है, और मैं कहता हूँ कि ये जो पौधा है, ये जो फल दे रहा है वो बहुत स्वीट होता है। क्या होता है? वो फल बहुत मीठा होता है। अब ये जो मिठास वाली बात है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाग में, मेरे पास एक बाग है, उसमें सारे के सारे यही पौधे लगाऊं और सारे के सारे मीठे हो, लेकिन मेरे पास पौधा एक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसी प्लांट के वो सेल्स जिसमें डिवीजन स्टार्ट हुई होती है, ज़्यादातर ये हम लेते हैं, यानी जो नए बर्ड्स बनते हैं वहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस तेज़ होता है, और उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल्स, यानी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अब हमारे पास पौधा एक है, स्वीट फल देता है, हमने बाग में ज़्यादा लगाने हैं, तो हम क्या कर लेते हैं कि इनसे ले लेते हैं, वो थोड़े से पार्ट ले लेते हैं वेजिटेटिव सेल का। अब सेल तुम लोग देख सकते हो कि हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी लेंगे तो उसमें हमारे पास हज़ारों लाखों की तादाद से सेल आ जाएंगे। वो सेल लेके हम लेके आते हैं
इंडस्ट्री के अंदर मैंने लेके आए, या तुम लोग ये कहो कि मैंने लेबॉर्ट्री के अंदर लेके आए, वहाँ पे मैं इनकी टिश्यू कल्चरिंग करता हूँ। क्या करता हूँ? टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग किस तरह करता हूँ कि लेट सपोज मैंने कोई बर्तन ले लिया। क्या लिया? बर्तन ले लिया। ये वाले जो सेल्स है जिस पौधे से मैंने निकाले हैं, वो सेल्स मैंने उस बर्तन में डाल दिए, और उन सेल्स की ग्रोथ के लिए, इन सेल की डिवीजन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैंने साथ में इस बर्तन में डाल दिए। लाइक क्या हो गया कि इनके लिए न्यूट्रिएंट्स है, ग़िज़ा क्या है इनके लिए, टेम्परेचर इनके लिए क्या होगा, इनके लिए वाटर कितना चाहिए, इनका पीएच हम किस तरह मेंटेन करेंगे, इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना हम रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की लेबॉर्ट्री के अंदर। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये वाले जो सेल्स हैं इसमें माइटासिस का अमल स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? माइटासिस। माइटासिस और मियासिस चैप्टर नंबर 5 9th की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस किया था कि इसमें सेल डिवीज़न होती है, यानी सेल की तादाद बढ़ने लगती है। अब अगर ये वाला सेल पहले एक सेल था तो उससे 2 बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, यानी वो सेल क्या कर लेते हैं, सेल की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और जो हमने सेल पहले से रखे हुए थे वो बड़े बड़े सेल बन जाते हैं, यानी उसमें और भी सेल साथ साथ बन जाते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको दोबारा से करता हूँ कि वहाँ पे हमारे पास अगर लेट सपोज ये क्या है, 4 सेल्स है। क्या है? 4 सेल्स है। तो वहाँ पे वो सेल्स एक किस्म का ऊंचा बना देते हैं, एक किस्म का मास बना देते हैं, चूँकि माइटासिस के प्रोसेस से वो सेल क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। क्या हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए। अब ये जो सेल ने ग्रुप बनाया हुआ है, एक किस्म का मास बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं केलोसिस। क्या नाम देते हैं? केलोसिस का नाम कहते हैं। अब ये केलोसिस हम दोबारा से उठा के उसको डालते हैं, एक तीसरे बर्तन में डाल देते हैं, और वहाँ पे उस टाइम हमने डाल दिए उसके साथ हार्मोन डाल दिए। क्या डाल दिए? यानी ये उठा के मैंने यहाँ पे लेके आया, लेकिन मीडियम भी सारा का सारा मौजूद है। मीडियम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें इसने ग्रो करना है। यहाँ पे क्या है? हार्मोन मैंने डाल दिए। हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। यानी सारा का सारा वही मेथड है, लेकिन हम उसको जो नेचुरल वे में प्रोसीड करता है, लेकिन हम यहाँ पे उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम हार्मोन डाल दिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल थे, तो इनके फिर क्या पैदा हो जाते हैं? उस सेल से उनके रूट्स भी पैदा हो जाते हैं, उनका स्टेम भी एक किस्म का बनता है, तुम लोग इसको शूट बोल सकते हो। और फिर उसको एक एक पौधा, यानी एक एक पौधा हम क्या कर लेते हैं, एक एक पौधा हम सेपरेट करके उसको लगा देते हैं, एक किस्म के प्लाट्स में लगा देते हैं, गमलों में लगा लेते हैं, और वो पौधा जब दोबारा से ग्रो होगा, यानी ये पौधे, एक पौधा तो नहीं, बहुत हज़ारों की तादाद में होंगी, जब ये ग्रो होगा तो इनके जितने भी सारे फल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? स्वीट होंगे, क्योंकि ये इनका पेरेंट हो गया, ये इनके क्या हो गए? डॉटर हो गए, इनके बच्चे हो गए। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, और इसमें हम कॉपीज बना देते हैं, हमने इसकी कॉपीज बनाई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, क्लोनिंग का नाम देते हैं। जिस तरीक़ाकार के ज़रिए हमने कॉपीज बनाए, उस तरीक़ाकार को हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक। और इस मेथड को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि बहुत कम सेल हमने उठाए थे, और उस बहुत कम सेल से हमारे पास हज़ारों की तादाद में क्या आ जाते हैं? प्लांट्स आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं। माइक्रो बोलते हैं कम को, यानी बहुत कम मिकदार में जो सेल उठा के उसको ग्रो किया था, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। एक दफ़ा दोबारा से देखें कि हमने क्या किया।
हमारे पास एक बाग है, उसमें एक पौधा है जो कि क्या है, मीठे फल लेता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे बाग में बहुत से ज़्यादा फल आ जाए और सारे के सारे ये इसी तरह मीठे हो जिस तरह वो एक पौधा है। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो पौधा, उसकी जो वेजिटेटिव सेल्स है, यानी वो सेल्स जिसमें ग्रोथ तेज़ हो, वो उठा के लेबॉर्ट्री के अंदर लेके जाते हैं। तो उन सेल को इस तरह माहौल बना देते हैं जिस तरह के नेचुरल में होता है, उसके लिए खुराक, टेम्परेचर, पानी सब कुछ क्या कर लेते हैं, मुहैया कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद उसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, सेल तादाद में बढ़ने लगते हैं। फिर अगले उठा के हम उसके साथ हार्मोन मिला देते हैं जिसकी वजह से इनके रूट शूट स्टेम वगैरह बनने लगते हैं। फिर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पौधे बन के हम उसको अलग लगा लेते हैं। एट द एंड हमारे पास हज़ारों की तादाद में पौधे आ जाते हैं और उनमें सारे के सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो किस चीज़ की होगी, वो मिठास की होगी। और ये जो क्लोनिंग का टेक्निक है हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम ह्यूमन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग चाहते हो ना कि हम, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये बैंड है, ये अलाउड नहीं है, एथिकली अलाउड नहीं है। क्लास में इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह मैं तुम लोग को बताऊंगा कि इसमें ह्यूमन के अंदर ये बैन क्यों होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस, यानी एक वेजिटेटिव सेल्स की कॉपी बनाना, पॉपुलेशन बनाना, क्लोनिंग हो गया। किस टेक्निक के ज़रिए बनाते हैं, टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।